आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल-कुरान अल-ममदूह किताबी शक्ल में मंजिलों की 7 मंजिलों की जिल्दों में दस्तयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमें पता है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद असहाबे कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने कुरान करीम को 7 मंजिलों में ब्रेक किया था ताकि एक हफ़्ते में कुरान पढ़ा जा सके। हमने इस कुरान में सिपारों का भी मेंशन किया है, लेकिन जिल्द जो है मंजिलों में किया, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारी सूरतें जो हैं वो सिपारों में ब्रेक हो जाती हैं। जैसे सूरह बकरा 2.25 सिपारे में है, सूरह यासीन, सूरह हिज्र, ये सब ब्रेक होती हैं, लेकिन मंजिल में कोई सूरत ब्रेक नहीं होती। मंजिलें बहुत मिरेकुलस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर मंजिल के शुरू में उस मंजिल के अंदर जो सूरतें, जो सिपारे मौजूद हैं और जो सूरतें हैं, सिपारे में रुकू हैं, ये कुछ खुलासा मौजूद है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ से शुरू होता है कुरान करीम, और फिर थोड़ा सा डिटेल है इसकी कि इसके अप्रूवल्स की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अइम्मा कराम इस्लाम के उनको मानते हैं, किसी फ़िरके को हम हर फ़िरके की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने अच्छा कागज़ इस्तेमाल किया। 115 ग्राम पेपर है, मैट फिनिश है, और इसमें 4 रंग हैं। ब्लैक में मुसफ़ है, और जो है नेक्स्ट ब्लू में अल्फाज की तहलील है मुसफ़ की, और लाइन 3 में तहलील शुदा अल्फाज के मायनी है, और लाइन 4 में लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा है। अब जिस तरह के हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अल मुंजिलीन है, तो अल यानी कि इसम ख़ास जो कि उर्दू में दी होता है, इंग्लिश में दी होता है लेकिन उर्दू में होता ही नहीं, नज़ला नाजिल होना, और ईन सीग़ा जमा। तो जैसे इंग्लिश में भी हम प्रीफिक्स और सफिक्स में डिवाइड करते हैं, उर्दू में साबके और लाके में हमने अल्फाज को डिवाइड कर दिया है। और ये जो मादा से पहले के हरूफ साबके, उनकी तफसील है, तरतीब है उनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और ये मादा के बाद 54 साबके लाके हमने इसमें बताए हैं। इसम फ़ाइल मफ़ूल हमने बहुत ज़्यादा उसमें नहीं गए तफसील में, ताकि जिन पहले हम तीसरी और चौथी सीढ़ी चढ़ सकें कुरान की फ़हम की, और वो सीढ़ियाँ आगे की हैं, वहाँ भी अल्लाह हमें पहुँचाए। बहुत सिंपल सी कुछ गर्दानें बताई ताकि लोग पढ़ सकें, और शुरू में कुरान का सीधा तर्जुमा भी शुरू करें, तो वापसी पे बीच बीच में आके गर्दानों से इस्तिफ़ाज़ा हासिल करके बहुत आसानी से कुरान का फ़हम। ममदू का मकसद है कि कुरान करीम तर्जुमे के बग़ैर हमें समझ आए, अज़ान तर्जुमे के बग़ैर समझ आए, सलात हमें समझ आए, ताकि हम सलात में तवज्जो दे सकें। ये कुछ किरदानें अल्लाह के हुक्म से मैंने ख़ुद बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान, बिल्कुल अलजबरा की तरह बनाई हैं, और ये फ़हम को इंशाल्लाह बहुत ईजी कर देंगी। ये आपको ऐप में भी ये नहीं है, ऐप के सेकंड एडिशन में आएंगी, लेकिन ये इसमें हार्ड कॉपी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ड कॉपी में हैं लेकिन अभी ऐप में नहीं है। और फिर कुछ हमने बहुत इंपॉर्टेंट गर्दानें डाल दी, और कुछ जो हम अपने दिन में बोलते रहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, तो इसमें क्या अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकी, अस्सलामु अलैकुम, हुमा, इनमें क्या फ़र्क है। फिर जज़ाकल्लाह, फिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये जो है ना, इनकी हमने गर्दानें बना के मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह ये डाल दी। और फिर इसके बाद अल्लाह का करम है, ये जो है औक़ाफ़ KPK से अप्रूव्ड है, और ये इस किताब के मसादिर और मराजे हैं जहाँ से हमने हेल्प ली। और ये अल्लाह का करम है, मौलाना तकी उस्मानी की दस्ते शफ़क़त से उन्हीं की राइटिंग पैड पे लिखी हुई तक़रीज़ है। और उन्होंने कहा, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने आज तक ऐसी तरतीब कुरान करीम की नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का करम है। और ये फ़ोन नंबर है मेरा, जिसने इस किताब के बारे में, इसकी ऐप्स के बारे में, ऐप्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी हदिये के बगैर एंड्रॉयड फ़ोन से मौजूद हैं, तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम देखें कि थोड़ा सा कुरान की हिस्ट्री है, तरतीब और तक़सीम की। और देखें, सूरतों के मायने हमें पता ही नहीं होते कि किस सूरत के नाम का क्या मतलब है, और फिर कुछ सूरतों की तफासील हैं, कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं। और यही बातें फिर आगे है सिपारों की, क्योंकि सिपारों के भी हमें नाम का मतलब नहीं पता होता, तो यही कि किस सिपारे में कौन कौन सी सूरतें हैं और उनका क्या जो है उसकी अब ये हरूफ मुक़त्ताआत की कि कौन कौन से हैं और किस किस सूरत में है। एक एक हरूफ मुक़त्ताआत कितनी सूरतों में आते हैं। फिर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमने सजूद तिलावत को अलग करके लिख दिया, सारी सजूद, ताकि कोई भी ये नुस्खा करना चाहे कि आयत तिलावत, आयत सजदा पढ़े और सजदा करे और दुआ करे, फिर अगली, तो बहुत प्यारा नुस्खा है। अल्लाह ताला इंसान की तमाम जायज़ हाजात को मुसलमानों की पूरी करता है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। फिर ये 4 कुरान वाला देख लें, मुसफ़ है काले रंग में, फिर ब्लू में मुसफ़ के अल्फाज को तहलील किया है, फिर उसका मतलब नेक्स्ट लाइन में, और फिर लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा। अल-ममदूह ने मैचिंग इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हमारा ये मकसद है कि उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत आसान है अरबी समझना, क्योंकि 60% अल्फाज उर्दू में वैसे ही इसमें से आए होते हैं।
अरबी में से। तो हम्द हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अल-हम्द तमाम हमद ऑब्लिक तारीफ़। तो हम्द 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 पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि तारीफ़ का ज़िक्र हो रहा है। रब 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 4 दफ़ा रब आ गया तो रब का ज़िक्र हो रहा है। आलम आलम उर्दू में हम आलम कहते हैं, तो आगे हमने जहान भी कह दिया, आलम ऑब्लिक जहान, तमाम आलमीन या जहानों का। तो आलम आलम आलम। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह पहला पारा पढ़ने के बाद थोड़ी सी मेहनत करें तो 60% कुरान करीम तिलावत बग़ैर तर्जुमे की मदद के समझ आ जाएगा, और सूरह बकरा तक ख़त्म कर लें तो इंशाल्लाह 80% कुरान पाक, और जिनकी बिल्कुल लैंग्वेज ग्रिप नहीं उनको फिर भी 60% इंशाल्लाह कुरान करीम बग़ैर तर्जुमे के समझ आना शुरू हो जाएगा। और अल्लाह का करम है कि हमने आखिरी चंद सूरतों को एक सफ़े पे एक सूरत को रखा ताकि बच्चों और बड़ों को आसानी हो जाए। ख़ास तौर पे बच्चों को सूरह नास, सूरह फलक, सूरह इखलास, अच्छे जी, सूरह लहब, सूरह नसर। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पारे में हमने कोशिश की है कि सूरतों पे एक एक पेज पे एक सूरत आए ताकि आसानी हो और अल्फाज। तो अल्लाह का करम है, तो हमने घर पे मशीन रखी, घर पे कॉपीज़ निकाली। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, आपको जल्द से अंदाज़ा हो रहा होगा कि बहुत आप प्रोफेशनल बात करें तो वो नहीं है। हमारा मकसद है कि कुरान बग़ैर तर्जुमे की मदद के समझ आना शुरू हो जाए। हमें कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें बस दुआ चाहिए, और हम चाहते हैं कि कुरान लोग पढ़ें और उनको फ़ायदा हो। तो जो है ये देखें 4 कलर्स वाला पेज है, 115 ग्राम। तो 80 ग्राम या 70 ग्राम पे भी आप लें तो 30 रुपये का एक प्रिंट बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 2300 सफ़े से ज़्यादा का मुसफ़ है और 4 कलर्स में है। तो आप देख लें कि 66-67,000 रुपीज़ का तो सिर्फ सिंपल प्रिंट आप खुद से निकालेंगे तो बन जाएगा। लेकिन चूँकि हमने फिर 500-500 की जो शीट होती है, शीट का सेट होता है जो कि फिर आगे 6-6 पेपर्स में कटता है, वो हम सारा कुछ खुद कागज़ ख़रीद के खुद कटवाते हैं। तो एक टाइम पे मैं फिर हमारे 500 की शीट से 3.5 कुरान निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद से, अल्लाह का करम है कि 7-7 कुरान इकट्ठे प्रिंट करवा के जिल्द करवा के रख लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उस टाइम का चल रहा होता है कागज़ टोनर जिस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उस लिहाज से हम फिर दे देते हैं। तो अल्लाह का करम है फिर और प्रिंट निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है। ये सब मेरे रब का करम है, किसी इंसान का इसमें कोई कमाल नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।